बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसका 9वां चैप्टर है स्टीरलाइजेशन। अब बेटे हम वन बाय वन जरा डिटेल में देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल मेथड्स को। फिजिकल में हमने पहला क्या लिखा है? ड्राई हीट स्टीरलाइजेशन। ड्राई हीट किसे कहते हैं? शाबाश। खास तौर पर जब आपकी शादियां होंगी तो आपकी जो मिसेज होंगी वो साथ या तो जहेज में क्या लेके आएंगी? ड्रायर, या फिर आपको लाना होगा। वो क्या होता है? उसमें होती है ड्राई हीट, गर्म हवा। हीट का मतलब ऐसे होता है ताकत, तवानाई, लेकिन उसमें ड्राई एयर होती है। वो जब जरासीम पे मारी जाती है तो वो जरासीम को क्या करती है? मार देती है। ठीक है, वो ड्रायर कहते हैं उसे। ठीक है बेटे, वो आपके यकीनन जहन में आ गया होगा। एक होती है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट ऐसी हीट जिसमें नमी हो, मसलन जिस तरह ये स्टीम रोस्ट नहीं होते, ऊपर जाली पड़ी होती है, ऊपर वो मुर्गे के इस तरह लेग पीस, चिकन पीस रख देते हैं, नीचे पानी होता है, पानी में से वो भाप उठती है, वो उनमें जज्ब होती जाती है। वो माशाल्लाह वीआईपी किस्म का उन्हें पका देती है। ये मॉइस्ट हीट होती है। अब ड्राई हीट की हम मजीद डिटेल देखते हैं। Substances which are destroyed by moist heat may be sterilized by dry heat. ये सेंटेंस ठीक कर लो। Dry heat can be used to sterilize atoms, but as the heat takes much longer to be transferred to the organism, both the time and the temperature and must usually be increased unless forced ventilation of the hot air is used. The standard setting for a hot air oven is at least 2 hours at 1 degree C. बेटे ये समझाइए। एक होता है हॉट एयर ओवन, जो हम घरों में, फर्ज करें रात को आप 8 बजे बर्गर ले गए हैं, रास्ते में आपको कोई दोस्त मिल गया, आधा घंटा आपका गपशप में लग गया, तो बर्गर क्या हो जाएगा? अब आप घर जाएंगे, आपको अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, आपके घर में ओवन है, या आपने बेकरियों पे देखा होगा वो इतना सा डब्बा होता है, उसके अंदर आप किसे रखेंगे? बर्गर को। और ओवन को क्या कर देंगे? स्विच ऑन कर देंगे। तो उसमें होती है ड्राई हीट। वो ड्राई हीट क्या करती है? उसे, शाबाश, उसे गर्म कर देती है। और उसमें दर्जा कितना रखा जाता है? 2 घंटों के लिए 160 डिग्री से। जब जरासीम को मारना हो तो 2 घंटों के लिए 160 डिग्री से। A rapid method heats air to 190 degrees C for 6 minutes for unwrapped objects and 12 minutes for wrapped objects. रैपर किसे कहते हैं बेटे? रैपर, रैपर बेटे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रैपर? किसी चीज को जो, शाबाश, कवर। जिस तरह टाफी का हम कहते हैं यार ये टाफी, रैपर उतार के ये, हाँ, हसन को जी रैपर उतार के बिस्कुट देना, या मेहमान आ जाए जी रैपर में से निकाल दो। रैपर कहते हैं कवरिंग को। अब जो चीजें कवर्ड हो उनको कितने टाइम के लिए हीट किया जाता है? 12 मिनट के लिए। और जो अनरैप्ड हो उन्हें 6 मिनट के लिए। और कितने डिग्री सी पे? 190 डिग्री सी पे। ये बेटे आपने याद करना, ठीक है। अब पानी कितने पे उबलता है? 100 डिग्री से, यानी तकरीबन उसका डबल टेम्परेचर दिया जाता है। ये कभी लोहा गर्म होते देखा आपने, या सोना गर्म होते देखा है? लोहा कभी देखेंगे वो किस तरह घूम रहा होता है लोहा, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और कभी आपने वो देखी हो एक नीले से रंग की, वो ब्लू फ्लेम होता है, ये जो कबाड़ का काम करते हैं उनके पास एक इस तरह का ना पिस्तौल सा होता है, नीले रंग का शोला होता है, उसका 3000 डिग्री सी टेम्परेचर होता है।
वो लोहे के ऊपर इस तरह मारते हैं, लोहे को शरर करके चीर देता है वो। जितना मोटा लोहा, ये जिस तरह ट्रैक्टर का पीछे हाल नहीं होता है, वो इस तरह उसे मारते हैं, इस तरह वो अलग कर देता है लोहे को। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 3000 दर्जनार। Dry heat has the advantage that it can be used on powders and other heat stable items that are adversely affected by steam. बेटे अब इसने हमें ड्राई हीट का बताया। ड्राई हीट में खुश्क तवानाई इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उससे इसमें चीज़ों को कम से कम 2 घंटों के लिए हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सी पे हीट किया जाता है। अगर वो रैप्ड हो, यानी उनके ऊपर कवरिंग हो, तो 12 मिनट के लिए 190 डिग्री सी पे। अगर बगैर कवरिंग के अनरैप्ड हो तो 6 मिनट के लिए। और इस तरीकाकार के जरिए ज्यादातर किस चीज को स्टेरिलाइज किया जाता है? कौन सी चीजों को? जो हीट स्टेबल हो। बेटे अब ये तो नहीं अब साबुन के ऊपर जरासीम लग जाए, कोई टीबी का मरीज ना आए, उसे तो हम वो जरा हीट करेंगे 100 पे, वो तो क्या बन जाएगा? वो तो पानी बन जाएगा। पाउडर्स हो गए जिस तरह ये कौन सा टच मी पाउडर हो गया, फर्ज करो ये टाइगर पाउडर हो गया, कीड़े मार, तो उनको ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन के जरिए क्या किया जाता है? स्टीरिलाइज किया जाता है। अब एक पाउडर हमने ऐसा लिया हो जो 5,000 रुपये का ग्राम हो, उसमें कोई जरासीम पड़ जाए, वो हमने खाना हो, तो हम 5,000 तो नहीं ज़ाया कर सकते। हम क्या करेंगे? हम उसे स्टीरिलाइज कर लेंगे। अब वो आगे बता रहा सबस्टांसेस स्टीरिलाइज्ड। Substances which are sterilized by dry heat include fixed oils, liquid paraffin, petroleum propylene glycol, and powders. In addition to this, it is also applied to sterilize glassware. Glassware कहते हैं शीशे की चीजें। Many surgical instruments and surgical catgut. जुल्फकार आप बताओ कैटगट क्या होती है? शाबाश। एक होती है परोलीन, एक होती है कैटगट। क्या फर्क है इनमें? अच्छा, वो बैरूनी टांकों के लिए होती है, बाहर से टांके लगाए उसे खींच के निकाल दिए, और कैटगट अंदर हल हो जाती है। बेटे अल्लाह ना करे किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, किसी का भी, तो जब वो इधर से कट दिया, अंदर से अपेंडिक्स काट दी, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का स्वोलन पोर्शन होता है इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, उसे काट के अब उसे बंद तो करना होता है, तो कैटगट वो धागा होता है जो हल हो जाता है उसे अंदर। अब ये तो नहीं है ऊपर से हमने टांके लगा दी, 10 दिन बाद कहें दोबारा मरीज ले आओ, दोबारा उसके वो टांके हम धागा खोल दें, तो वो कैटगट अंदर ही हल हो जाता है। अब ये जो खितने करने होते हैं, खितना समझते हैं? सिरकमसीजन, जो बच्चों को मुसलमान करते हैं आजकल, वो जब उसकी सुन्नत कर दी तो वो उसका जो ग्लैंस पीनस होता है इस तरह वो 2-3 टांके लगा देते हैं जहां से वेन कोई लीक हो रही हो, तो वो कैटगट बीच में जज़ब हो जाता है। ये 1 नंबर 2 नंबर इनकी मोटाई का साइज होता है। और पोरोलीन वो होती है जो धागा, जिस तरह ये आम धागा नहीं होता मोचियों वाला, इसकी तरह का होता है, होती और चीज़ है, वो स्टेरिलाइज्ड होता है। तो वो टांके लगा के फिर 2-4 दिनों बाद जब मरीज ठीक हो जाता है, काट के फिर खींच देते हैं। हाँ जी, नहीं ये कोई और को चीज़ होती है, सिल्क समझ लें। हाँ हाँ बिल्कुल, वो फिर कैंची से काट के खींच देते हैं उसे। तो ये जो कैटगट हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शीशे की चीजें हो गई, उन्हें किस तरीके के जरिए जरासीम से पाक किया जाता है? ड्राई हीट। शाबाश। अब ड्राई अब और जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं, लिक्विड पैराफिन हो गई, पैराफिन किसके लिए? कब्ज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इथाइल पेट्रोलियम हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पाउडर हो गया, इन सबको ड्राई हीट के जरिए स्टेरिलाइज करते हैं। वोलाटाइल प्रेपरेशन आर सब्सटेंस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग कैन नॉट बी स्टेरिलाइज बाय दिस मेथड। फिक्स्ड ऑयल कहते हैं जिस तरह जो अवेपोरेट नहीं होते, मसलन सरसों का तेल और जैतून का तेल। एक तेल है पुदीने का तेल, देखा है कभी? पुदीने का तेल हो तो वो क्या होता रहता है? उड़ता रहता है वो तो।
सरसों का तेल देखा कभी उड़ गया हो पड़ा पड़ा, वो ऑयल जो हवा में शामिल हो जाते हैं उनको वोलाटाइल ऑयल्स कहते हैं। जो भारी होते हैं उनको फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। फिक्स्ड ऑयल को, और जो वोलाटाइल होंगे उनको इससे नहीं करेंगे। जब वो उन्हें गर्म करेंगे वो क्या होगा, वो तो माशाल्लाह सारा कुछ ही उड़ जाएगा, जिस तरह परफ्यूम उड़ जाती है। चलो शाबाश। अब इसका हमें तरीकाकार बताया जा रहा है कैसे स्टीरिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। ड्यूरिंग ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड बाय ऑक्सीडेशन। सिंस ड्राई हीट इज लेस इफेक्टिव देन moist heat, higher temperature and longer period of exposure are required. Exposure at 160 degree for 1 hour is required for dry heat sterilization. जो ड्राई हीट है ये मॉइस्ट हीट से कम फायदामंद है, कम मौसर है। कम मौसर कैसे, एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है घंटों में, और दूसरा इसमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। यानी फर्ज करें मॉइस्ट हीट में हमें एक चीज 5 डिग्री सी पे गर्म करके जरासीम से पाक हो जाए, लेकिन इसमें 150 डिग्री सी, 160 डिग्री सी, उधर 5 मिनट में हो जाए, इधर 2-2 घंटों के लिए, तो वो अखराजात बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका कम मौसर है। एडवांटेज, एडवांटेज किसे कहते हैं, फवायद के, इस तरीकाकार के फायदे के। सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। अब हमने पढ़ा जिस तरह पुदीने का तेल है वो किससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ड्राई हीट। ड्राई हीट उन्हें वो बोला वेपोरेट कर देती है। तो ये उस तरह के सब्सटेंसेस के लिए फायदामंद है जो जिनमें मॉइस्चर मौजूद हो। सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, जिनमें ये जो चीजें पुदीने का तेल वगैरह वो ड्राई हीट से क्या हो जाते हैं, वोलाटाइल। तो उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्ट हीट। ठीक हो गया। ग्लासवेयर, शीशे की चीजें जिस तरह फ्लास्क वगैरह, ये जिनके साथ हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए भी कौन सा तरीकाकार, ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन। और लेस डैमेजिंग टू ग्लैड एंड मेटल इक्विपमेंट्स देन मॉइस्ट। ग्लैड बेटे जिस तरह कोई बर्तन हो जिसके ऊपर हमने वो लश लगाई होती है, लश समझते हैं, शाबाश, बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया, कली। जिस तरह मोटरसाइकिल का मडगार्ड देखा हो आपने, पीछे वाला वो सिल्वर कलर का होता है, अगर उसे गर्म करें या उसके ऊपर पानी डालते रहे तो उसको क्या हो जाता है, तो उसकी जो वो लश्कारे मार रहा होता है वो। अब बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर तह चढ़ाई होती है सोने की, चांदी की, तो अगर उनके ऊपर पानी डालेंगे, मॉइस्ट हीट डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उनकी चमक खत्म। तो उनके लिए बेहतरीन तरीका ड्राई हीट। अब बेटे इसके डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज किसे कहते हैं, नुकसानात क्या क्या हैं। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वोलाटाइल एंड थर्मोलेबल सब्सटेंसेस, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट रिक्वायर्स लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हाई टेम्परेचर, नॉट सूटेबल फॉर। अब ड्राई हीट है, सर्जिकल ड्रेसिंग, ये पट्टियां, उन्हें हमने बहुत ज्यादा 160 डिग्री सी पे उन्हें हीट दी, वो क्या होगा, वो तो जल जाएंगे। कपड़ा है, अब एक तवे पे इसे रख दें, हालांकि आगे पे तो नहीं रख रहे, उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वो क्या होगा, कपड़ा, शाबाश।